तो सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन नारायण की नाभि से ही सृष्टि का उत्पन्न, ये सारा संसार, ये पूरा संसार कहाँ से बना? बोले नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने फिर ये सृष्टि बनाई, रुद्र इत्यादि का जन्म हुआ। सबसे पहले किसको बनाया? बोले मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। काफी लोग कहते हैं कि कथा सुनना बुजुर्गों का काम है, जिन पे कोई काम नहीं वो कथा सुने, कहते हैं कि नहीं है? आजकल तो नहीं मानते बच्चे इस बात को। क्यों? बच्चे समझदार हो गए, वो अपनी जिंदगी का मजाक नहीं बनाना चाहते। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक पाप का रास्ता है, एक पुण्य का रास्ता है। पुण्य का रास्ता धर्म से ही जाता है, भागवत से ही जाता है, मंदिरों से ही जाता है, तीर्थों से ही जाता है। और पाप का रास्ता पिक्चर हॉल से जाता है, डिस्को से जाता है, गंदे फ्रेंडों इनके चक्कर में जाता है, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप इत्यादि से जाता है। अब बताओ जवानी में क्या करना चाहिए? बोलो। जन्म लेते ही सनका को ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया, आई एम सॉरी महाराज जी, हम ये पिताजी आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले विवाह करेंगे तो फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे और हमें भजन करना है। अरे भाई भजन भी करते रहो, विवाह भी। बोले ना बिल्कुल नहीं, विवाह के बाद भजन नहीं होता। होता है? हो ही जाता है। हाँ, हो जाता नहीं है, हो ही जाता। एक ताऊ हो, ताऊ ग्वालियर कोई सब परेशान। बहू भी तो सब्जी में थोड़ा भी नमक इधर उधर डाल दे तो अपने बाप के घर में बिगाड़ियो। बड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है तब जाके सब्जी मिलती है, और बड़ी उल्टी पल सब परेशान घर वाले। एक दिन वो बच्चा जो नाती था बड़ा तंग आ गया और बोला, दादा ओ बाबा, चाहे हमारे घर में आग लग जाए तू मत बोलियो बिल्कुल, तो बोलना ना है, बस चुप करके घर बैठ जा, चुप बैठ जा, घर बसते जोरे हाथ। अरे ऐसे कैसे बैठ? अरे बोले देख अते बुढ़ापा तू 2-4 दिन मरा जाएगा, एक काम कर भजन कर ले, चारपाई पे बैठ जा, रोटी चाहिए रोटी ले, चाय चाहिए चाय ले, दूध चाहिए दूध ले, जो जो चाहिए तू बता हम देंगे, पर बोले मत, बस भजन कर ले, चाहे कचू आ जाए, चाहे हमारी लंका जड़ जाए, पर तू मत बोले, भजन कर ले। अब बुढ़ापे जिसने जिंदगी भर कभी राम का नाम न लिया हो उसे बुढ़ापे में कहो भजन करो, क्यों जी? आसान काम है? अब क्योंकि नाती फटकार के चला गया, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब तो लगा कि भाई इज्जत का सवाल है, अब तो भजन ही करना पड़ेगा। झट बैठ गया चारपाई पे, अब चाहे जी सब मर जाए हम तो भजन ही करेंगे। हमाओ कहा है जब हमारी कोई इज्जत ही ना है घर में तो हम ही कछु लेन देन ना है, चाहे आग लगे करे भैया, 2-4 और आ जाए बड़े बूढ़े और बैठ जाएं, सरका मत रहे, और बाबा बाबा उनकी बात तो फिर भगवान है, हम बता रहे हैं कोई काऊ को ना है, उन्हें 100 कल परसों गोद में खिलाओ, हम तो कह रहे हो भजन करो। अब भैया भजन ही करेंगे, अब चाहे दुनिया में आग लग जाए, हमें कहा तो कोई मतलब। अब बैठ गो बाबा चारपाई पे, रोटी आ जाए उनने खा ले और बस भजन करेंगे। भजन नहीं करे, भजन ही करेंगे, यूं ही लगे रे। और जैसी नाती दी के वह माला जोरी हाथ में लेके राम 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 भजन ही करेंगे। अब हम नाती ये सुनाओ करे, हाँ अब भजन ही देखो तेरा, राम 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 राम। बुजुर्ग बहुत हंस रहे हैं क्योंकि इनसे यही बीतती है घर में। हाँ अब हम भजन ही करेंगे, अब यूं लगे रहे। संयोग से एक दिन क्या हुआ, गाय का बछड़ा बिफोर टाइम
गाय के नीचे जा लगा, खूंटा से खुल के गाय के नीचे जा लगा मतलब दूध पीने लगा। एक तो होता है भाई कोई खोलता है तो दूध पीता है, फिर दूध काट लिया जाता है। वहां कोई था नहीं, अकेलो बाबा चारपाई पे बैठे हो, माला कर रहे हो, और कोई है ना मां, वो बाबा जी अकेलो बैठे हो भजन कर रहे हो। अब वो बछड़ा छूट गो, और जैसी बछड़ा छूटो अब भजन कर ले छूट गो। अच्छा थोड़ी देर तो सब्र किया, संतोष किया, कोई आ जाएगा बांधेगा मुझे क्या है? थोड़ी देर तो वो कंट्रोल करता रहा, 5-10 मूंगे पे वो भजन राम 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 राम, छूट गो। अब कहा छोड़ा वो सब पी जाएगा राम 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 राम। 5-7 बार और नाम लिया तो अब थोड़ा क्रोध अंदर से, यूं कह रहे हमारे घर में चाहे आग लगे करे तुम भजन करो। अब ले है गो भजन जे हवाल सबरे भजन करे दे, नेक न छोड़े को, नेक एक बूंद नहीं छोड़े को, सब पी जाएगो। पर हमें कहा भैया हम तो भजन करेंगे, बैठा रहा भजन, पी जा भैया पी जा, सब पी जा, छोड़ मत दियो ने कहू पी जा। हम तो चारपाई बैठे भजन, और संयोग थे बुई आएगो जान कही गाई। अब बान देखो बछड़ा छूट गए, दूध पी रो है, और बाबा माला जोरी में हाथ दे के बैठे हो। आओ तो खींचता खींचता बोला वो बछड़े को, बाबा बाबा पहले तो पी गो, बोले ना राम 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 राम। तो बाबा तू तो कह रहा हूं बाबा, फिर पी गो बाबा, कह तो रहे राम राम राम। देख तो रहो जी बछड़ा छूट गो है और पी रहा है, दिख ना ऐसा कहूं तू बेजर ना तोल लो या बैठे बैठे हो या बांधने तो। अब तो बाबा की चढ़वनी, बाबा तो या चक्कर में बैठे हो कि कोई के, तो बा ने पूछी क्या कर रहे हो है? बाबा मैं आग दे रहा हूं या भजन में, मैं या आग दे रहा हूं, तैनी कही ना, चाहे कछू है जाए चाहे आग लगे हो करे, तुम भजन करो। मैं भजन है देख रहा हूं तेरे, चाहे जी गैया समंदी कछू है जाए, हम यहाँ बैठ के जाते भजन ही देखेंगे पहले। हमें ना मतलब कहा होते भैया, हमें 2 टाइम की रोटी दे दो बस, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब बुढ़ापे में तो मजबूरी हो गई कि नहीं, भजन में आग दे रहे हो जी, भजन तो ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो भजन में। ये संभव है बुढ़ापे में भजन हो सकता है? ज्यादा हंसा दिया तकलीफ में आ जाओगे, ज्यादा मत हंसो, लिमिट में रहो। और लिमिट में रह के एक बात समझो, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। अगर तुम्हारी जब बचपन से और जवानी से आदत है तो ये बुढ़ापे में आनंद का मार्ग बन जाएगा, लेकिन जब बचपन और जवानी में तुमने नहीं किया तो ये बुढ़ापा भी दुख देगा। चारों भाइयों ने कहा नहीं महाराज हम भजन नहीं कर, हम विवाह नहीं करेंगे, हमें भजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, हम तुम्हें साफ देते तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। तो ब्रह्मा जी को चारों भाई प्रणाम करके बोले महाराज ये साफ नहीं है तो वरदान है। क्यों? बोले महाराज ये वरदान इसलिए है क्योंकि बचपन में भजन करें तो फल मिलता है अमृत के समान। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद
बार जोर से बोलेंगे सभी। बहुत धीरे बोल रहे तो। मेरे भाई बहन, बचपन में भजन करने का फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में भजन करने का फल मिलता है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में भजन करने का फल मिलता है पानी के समान। जो बच्चे बचपन में भजन करते हैं एग्जैक्टली उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये वो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर बच्चे बचपन में भजन करें दिल से, क्योंकि बचपन में मैल नहीं होता ना मन में, क्लियर होता, एकदम क्लीन वाटर, लाइक क्लीन वाटर। अब गंदा पानी पिएंगे आप? नहीं पियोगे ना। आप चाहते हो कि साफ पानी पीने को मिले, तो जैसे आप चाहते हो कि आपको साफ पानी पीने को मिले, वैसे ही परमात्मा चाहते हैं कि मेरा स्मरण करने वाले का मन एकदम साफ हो, निर्मल हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे जमुना नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। लेकिन जवानी में उस जल में थोड़ी सी मिक्सिंग होने लग जाती है, और अगर ये नहीं सुधारा गया तो बुढ़ापे में एकदम गंदा पानी हो जाता है। और तब तुम सोचो कि हम इसे भगवान के अर्पण कर दें, तो भगवान भी स्वीकार करने वाला नहीं। जब तुम एक मानव होकर अच्छा पानी पीना चाहते हो, तो मेरा ठाकुर जी भी भगवान होकर एक अच्छी आत्मा से मिलना चाहता है, गंदी आत्मा से मिलना नहीं चाहता। और बचपन जो है वो तुम्हारा पूरे जीवन का एक अनमोल रत्न है। अगर बचपन सुधर गया तो आई प्रॉमिस यू तुम्हारी जवानी सुधर जाएगी, और जवानी अगर सुधर गई तो चाहकर भी कोई तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। दो ही जगह संभलना है, एक बचपन और एक जवानी। सबसे खतरनाक टर्न है, सबसे ज्यादा मुश्किल कहां है गाड़ी चलाने में? पहाड़ों में, जहां चक्कर ही चक्कर है, चक्कर राउंड 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 है ना, वहां तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। सबसे खतरनाक पल जो है वो जिंदगी का जवानी है। इसमें सिर्फ राउंड ही राउंड है, राउंड ही राउंड है, राउंड ही राउंड है, और इतने राउंड मिलते हैं बिगाड़ने वालों के। कई बार तो घर से बाहर से नहीं, घर के भीतर ही बिगाड़ने वाले बैठे हैं, लाइक मामा, चाचा, फ्रेंड्स, ये सब बिगाड़ने वालों में इनका लिस्ट में नाम है। और देवियों को भाभी, मामी और चाची, अरे वो तो खतरनाक वस्तु है। चाची तो सबसे खतरनाक विषय, वो 24 घंटे घर में रहती है। ये बिगाड़ने वाले विषय हैं साहब। तो इन लोगों के बीच में रहकर तुम्हें वैसे ही भजन करना है जैसे रावण की लंका में रहकर विभीषण ने भजन किया था। तुम्हारे लिए तो सिचुएशन अभी भी डेवलप है, आपके फ्रेंड मिल सकते हैं, आपकी मम्मी पापा आपको इसमें प्रमोट कर सकते हैं, नहीं बेटा तुम जाया करो, हम तुम्हारे साथ चलें। लेकिन विभीषण को तो प्रमोट करने वाला कोई था ही नहीं हुआ। चारों तरफ जे मैं दसमाऊं ये जीव विचारी, हनुमान जी से राम विभीषण कहते हैं जैसे दांतों के बीच में ये जीव रहती है, वैसे ही मैं इस लंका में रहता हूं। रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। बहुत मुश्किल काम है, फिर भी विभीषण ने छोड़ा तो नहीं, किया ना। तो जब वो लंका में भक्ति कर सकते तो हम ग्वालियर में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन कर वही पाएंगे जो करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी का मोल समझते हैं, और जिन्होंने अपनी जिंदगी को ही प्लेग्राउंड समझ लिया है। तो उसमें तो सिर्फ गेम ही हो सकता है मेरे भाई बहन, व्यापार नहीं हो सकता। प्लेग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ गेम होते हैं माय डियर, व्यापार नहीं होता। और जिंदगी को प्लेग्राउंड मत बनाओ, मत बनाओ, निवेदन करूंगा मैं आपसे। हो सकता है आपको ये उचित सलाह देने वाले बहुत हों, लेकिन मैं भी ब्राह्मण बालक हूं। आप इस ब्राह्मण बालक की बात को भी अगर मान लेंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा खुश ये शरीर होगा कि किसी ने हमारी बात मानी। ये मैं पक्की बात बोल रहा हूं। अगर तुम अच्छे मार्ग पर चले जाओ तो तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा खुश मैं होऊंगा।
एक बच्चा कोई सुधर जाए इस ग्वालियर में, इस कथा से, मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा, मेरा यहाँ कथा करना सफल हो जाएगा। अपनी एक एक बुरी आदत छोड़ दो बस। और लड़के एक ही बुरी आदत छोड़ दे, दूसरे की बहन बेटी को ताकना, अपनी बहन बेटी समझे उसको। लड़कियां एक ही बात छोड़ दे, एक ही गंदी हैबिट छोड़ दे। उनको एक हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों की इज्जत मेरी वजह से नहीं जानी चाहिए। आप यंग बच्चे ये दो बातें समझ लो, ग्वालियर में सतयुग आ जाएगा, निश्चित तौर पर आ जाएगा। और जो कुछ बूढ़े कुछ जवान जो यहां बैठे हैं, वो आपको लगे ये गंदी आदत है मुझ में, आप वही छोड़ दो। कुछ भी धूम्रपान करते हो, कुछ भी उठ के सुट के किसी का बुरा करते हो, किसी की चुगली करते हो, ये बंद कर दो। इसमें विकास तो तुम्हारा ही होगा, मेरा थोड़ी। विकास तो तुम्हारा ही होगा। बुराई को छोड़ोगे तो अच्छाई बढ़ेगी, अच्छाई बढ़ेगी तो तुम्हारा कर्म अच्छा होगा, और जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। प्रॉफिट तो तुम्हारा ही है। बुरे कर्म करोगे, नुकसान तुम्हारा है।